हेलो दोस्तों, आज हम लोग समास पढ़ने वाले हैं यानी समास का ट्रिक पढ़ेंगे लोग। तो सबसे पहले बता दें समास किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्त चिन्हों को छोड़कर एक पद बन जाते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे हम बोल देंगे यहाँ पे लिखा है अ और इसमें हम जोड़ देंगे अ, तो क्या बनेगा, तो अ जोड़ने पर बनेगा आ। यानी इसका मतलब ये हुआ पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। जब दो पदों को जोड़ा जा रहा है तो एक पद बन जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, समास। यानी जब दो चीजों को जोड़ने पर एक बन जाए उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अगला पूछ सकता है समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। यानी समास के कुल कितने प्रकार, तो 6। एक और होता है जिसका नाम है सर्वनाम। यानी सर्वनाम के भी कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम के भी 6 प्रकार होते हैं। अगला अगला है याद करने का ट्रिक होता है द्वंद्वी अब तक। यानी द से क्या होता है, तो द से होता है द्वंद्व समास। दी से क्या होता है, तो दी से होता है द्विगु समास। और अ से होता है अव्ययी भाव समास। ब से बहुब्रीहि समास। त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। यानी ट्रिक है याद करने का द्वंद्वी अब तक, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। भाव समास यानी जिसमें पहला पढ़ना है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास पहचानने का तरीका होता है, अगर यथा आएगा, अ आएगा, भर आएगा, प्रति आएगा, आ आएगा, उप आएगा, ये सब वर्ड अगर शुरू में आ जाता है तो ये सब क्या होता है, अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पे शुरू में क्या आया, यथा, तो यथा समय यानी यहाँ पे शुरू में क्या आया, यथा, तो यथा समय कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा आया है तो कौन समास, अव्ययी भाव समास। ये क्वेश्चन कब पूछा था, तो 2020 में। जैसे फिर यहाँ पे यथा आया शुरू में, तो ये भी कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर यथाशक्ति शुरू में यथा है तो ये भी कौन समास, अव्ययी भाव समास। यानी शुरू में यथा, अ, भर, प्रति, आ, औ आता है तो ये सब क्या होता है, अव्ययी भाव समास। अगर प्रति भी आता है तो अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रतिदिन, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था, तो प्रति आएगा तो भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास। अगर आ आएगा, जैसे यहाँ पर दिया है आ, तो यहाँ पे लिखा है आजम, तो शुरू में क्या आया है, आ, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था। चाहे कोई भी वर्ड सेम टू सेम अगर 2 बार आ जाए, जैसे रातों रात, रात कितनी बार आया, 2 बार। जैसे यहाँ पे लिखा है भाई भाई, तो भाई कितनी बार आया, 2 बार। तो कोनो भी वर्ड अगर 2 बार आ जाता है तो वो भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास। अगला है द्वंद्व समास। यानी सेकंड नंबर क्या है, द्वंद्व समास। तो इसमें पहला नंबर योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह, ये वाला चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, जिसे हाइफन भी बोला जाता है इंग्लिश में। या विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड आएगा तो वो सब का होगा द्वंद्व समास। जैसे जी जान, तो बीच में क्या आया, योजक चिन्ह, तो ये भी कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। ये कब पूछा था, तो 2018 में। जैसे हाथ पैर, तो हाथ का उल्टा क्या हो जाएगा, पैर, यानी हाथ पैर विलोम शब्द हुआ। ये भी क्वेश्चन कब पूछा था, 2019 में। बीच में क्या आया, योजक चिन्ह आया। तो योजक चिन्ह आएगा, उल्टा आएगा तो वो क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे आज कल, तो आज का उल्टा क्या हो जाएगा, कल, तो विलोम आया तो ये भी कौन समास, द्वंद्व समास। जैसे देश विदेश, देश का उल्टा विदेश, ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2022 में। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास कैसे पहचानेंगे, तो गिनती का नंबर आ जाएगा। जैसे 1 2, यहाँ पे होगा 3, यानी 1 2 3 4 5 षष्ठ सप्त अष्ट 9 या 10, यानी गिनती का नंबर आता है तो ये सब कौन समास होता है, तो ये समास होता है द्विगु समास। जैसे यहाँ पे आया पंच परमाण, यहाँ पे होगा पंच परमाण, तो पंच मतलब यहाँ पे आया पंच, तो यहाँ पे है पंच, तो कौन होगा, द्विगु समास। जैसे त्रिफला, तो त्रि मतलब होता है 3, तो ये भी कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास गिनती है। जैसे पंच, यहाँ पर भी आया पंचवटी, 5, पंच मतलब 5, तो ये भी कौन समास, द्विगु समास। जैसे त्रिलोक, त्रि आया तो ये भी कौन समास, द्विगु समास। ये पंच मतलब 5, त्रि मतलब 3, पंच मतलब 5 और त्रि मतलब 3, यानी गिनती का नंबर आता है तो कौन समास होता है, तो वो होता है द्विगु समास। अगला है 4 नंबर तत्पुरुष समास। यानी 4 नंबर क्या है, 4 नंबर में है तत्पुरुष समास। यानी विग्रह करने पर, यानी फैक्टराइजेशन करने पर आएगा कारक चिन्ह। कारक चिन्ह में आता है का, के, की या सा, से, सी, ये सब आएगा तो वो सब क्या होगा, तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पर क्या आया, का। देव वाले, देव का आले, तो ये सब कौन समास होता है, तत्पुरुष। जैसे 2020 में पूछा था धनहीन, तो इसको विग्रह करेंगे तो धन से हीन, यानी से आया तो ये कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष। जैसे रामानुज, तो रामा का अनुज, यहाँ पे का आया तो ये भी कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। वन मानुष, वन का मानुष, तो ये भी कौन समास, तत्पुरुष समास। यानी विग्रह करने पर का, के, की, सा, से, सी आता है तो उसमें कौन समास होता है, तत्पुरुष समास। 5वां नंबर है बहुव्रीहि समास। यानी 5वां नंबर बहुव्रीहि समास है। तो इसमें देवी देवता लोग का नाम आता है। जैसे बीना पाड़ी, चक्रपाणी, ये 2024 पूछा था, ये देवी का नाम है। तो ये बीना पाड़ी, ये क्वेश्चन 2024 पूछा था, तो ये भी कौन समास, बहुव्रीहि समास। जैसे चक्रपाणी, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा था, 2019 और 20 में। तो कोई भी देवी देवता लोग का नाम आ जाएगा तो सबका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लास्ट है कर्मधारय समास। विशेषण आ जाएगा, यानी विशेषण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विशेषण को एडजेक्टिव बोला जाता है। यानी विशेषण आ जाएगा तो सब कौन समास होता है, तो कर्मधारय समास। जैसे नौ आ जाएगा, चरण आ जाएगा, कमल आ जाएगा, नील आ जाएगा, तो ये कर्मधारय समास। जैसे यहाँ पे कमल आ गया, कमल नयन कौन समास है, 18 में पूछा था, तो कर्मधारय समास।
जैसे नील गाय, गाय कैसी है, नीली है, तो यहाँ पे नील आ गया, तो ये भी कौन समास, कर्मधारय समास। जैसे नव युवक, युवक कैसा है, नया है, तो यहाँ पर नव है, तो ये भी कौन समास, कर्मधारय समास। जैसे चरण कमल, कमल कैसा है, चरण के समान, तो यहाँ पे चरण आ गया, तो ये भी कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास।